मौजूद है प्राइवेट बस स्टैंड के पास में, और रोज़ाना यहाँ से लगातार जो शिकायतें आती हैं टेम्पो वालों की और प्राइवेट बस वालों की, जिनमें बहुत सारी एक्सप्रेस बसें जो चलती हैं, इन लोगों की वजह से दिन में हर 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद यहाँ आपको जाम की स्थिति है। बेहताशा बढ़ते हुए टेम्पो और बेहताशा बिना नियम के चलती हुई प्राइवेट बसें। अब मैं आपको यहाँ की वानगी दिखाता हूँ। जब मैं 10 मिनट पहले यहाँ पहुँचा था तब हालात इतने बुरे थे, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। एक बस वहाँ पर खड़ी हुई है, दूसरी बस आएगी वो उसके बगल में वहाँ पर खड़ी हो जाएगी। लोगों को जहाँ जैसा जो स्थान मिलता है लोग वहीं पर गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, और उसके बाद दोनों साइड, चाहे आप इस साइड की बात कर लें या उस साइड की बात कर लें, दोनों साइड आपको एक लंबा जाम जो है वो यहाँ पर नज़र आएगा। अभी जो स्थान आप खाली देख रहे हैं, यहाँ आपको लंबी कतार नज़र आएगी टेम्पो वालों की, जो यहाँ टेम्पो खड़ा कर देते हैं। उसके बाद में जैसे ही आप बस स्टैंड में एंट्रेंस होते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, आप देखिए आपको यहाँ प्राइवेट बसें हमेशा खड़ी मिलेंगी, एक आने के लिए, एक जाने के लिए। और फिर दूसरी बात, जब ये आपस में आते जाते हैं तो इस रोड पर जाम लग जाता है दोनों साइड से, रेंग रेंग करके बसें निकलती हैं। कल इसको लेकर के एसपी साहब से मेरी बात हुई थी, और उनसे भी हमने ये बात कही थी कि सर जो लंबा जाम लगता है, इन लोगों के लिए कोई तो नियम बनाया जाना चाहिए कि कितनी देर ये लोग खड़े रहेंगे, कितनी देर ये लोग इस तरह व्यवस्था करेंगे। और लोगों को घंटों तक जाम में जूझना पड़ता है, और हर 10 से 15 मिनट में आपको इस स्थान पर जाम नजर आएगा प्राइवेट बस स्टैंड के सामने। क्योंकि ना तो कोई इन लोगों का नियम है कि कहाँ आपको टेम्पो लगाना है, ना इस तरह का कोई नियम है कि एक बस जब तक निकलती है तो उसको तेजी से यहाँ से निकाल लिया जाए ताकि जाम की स्थिति पैदा ना हो। कोई इस बात को देखने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले जब ये खबर चली थी तब जरूर यहाँ होमगार्ड के जवान लगा दिए गए थे, तो वो यातायात को रुकने नहीं देते थे और जाम को खुलवाते रहते थे और निकाल लेते थे। अब हालात ये हो रहे हैं कि वापस यही स्थिति पैदा हो रही है। आप देख सकते हैं एक बस ये खड़ी हुई है रोड पर, और एक बस वहाँ खड़ी हुई है। फिर बात करते हैं कि जितनी सवारी नहीं है ना, उससे ज़्यादा तो टेम्पो नजर आएंगे आपको गंगापुर सिटी में। और ये एक बड़ी स्थिति है बुरी कि ये लोग एसोसिएशन इनका बना हुआ है, स्टैंड निर्धारित कर रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों के जो साधन हैं, इन लोगों के जो टेम्पो हैं, वो यहाँ पर खड़े रहते हैं। इसको लेकर के कल जब एसपी साहब से बात हुई थी और उनसे कहा गया था कि आप कैसे भी करके, और ये जो यातायात की समस्या है, जाम की व्यवस्था है, इसमें किसी भी तरीके का सुधार करने का प्रयास करें। अब देखना ये पड़ेगा कि कब तक ये व्यवस्थाएं सुधर पाती हैं और कब तक ये व्यवस्थाएं ठीक हो पाती हैं। बाकी यहाँ से लगातार दुकानदारों की जो शिकायतें आती हैं, आते जाते हम और आप लोग देखते हैं कि जाम की स्थिति बहुत ख़राब रहती है। और सबसे स्पेशल बात यह है कि जब तक कोई नियम ना बनेगा, जब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, और यातायात की व्यवस्था में इसी तरह जाम से लोगों को जूझना पड़ेगा। ये कंडीशन है। आप एक बात मुझे बताओ, टेम्पो वालों की आप कह रहे हैं, बस वालों की स्थिति भी तो खराब है कि नहीं? टेम्पो से होती है, कैसे जाम लग जाता है रास्ते में, यहाँ गेट पर 4 लग जाती है, खड़े रखे और अंदर ये लग जाती है। नहीं, बसों को जब हम यहाँ से निकालते हैं तो आप लोगों ने भी एक चीज देखी होगी, एक बस उधर से आ रही है, एक इधर से निकल रही है, एक पीछे से निकल रही है, और एक ऑलरेडी वहाँ खड़ी हुई है। ये समस्याएं पैदा होती है ना। उस स्थिति में आप लोग सहयोग क्यों नहीं करते हैं कि जाम नहीं लगना चाहिए किसी भी तरीके से? 3 मतलब जो टेम्पो खड़े रहे या साइड में 10 जगह पर। नहीं, टेम्पो ने तो सबसे ज्यादा व्यवस्था खराब कर रखी है। बस तो एक ही घुसती है और एक ही निकलती है, वो चक्कर पड़ जाता है, उधर से निकलती है तो इधर वाली को रोकना पड़ता है, इधर वाली रुकती है तो थोड़ा ट्रैफिक हो जाता है। और टेम्पो वालों की स्थिति ये है कि अंदर से लेकर बाहर तक पूरा जो है वाले तो रावण हो रहे, पिटोकड़े बहुत ज्यादा ये कह दिया ना, हालत खराब कर रखी। ज्यादातर लोगों की शिकायत ये आती है कि अगर टेम्पो वालों से कुछ कहें तो वो झगड़ा करने को उतारू हो जाते हैं। अभी मैं आपको हालात दिखाऊंगा। एक गाड़ी वहां आकर के रुकी है एक्सप्रेस, और अब दूसरी गाड़ी जो है वो यहाँ से रवाना हो रही है। एक ही हमारे निकल जाएगी। और आप देखिए ये जो गाड़ी है ये यहाँ पर सुबह से खड़ी हुई है, और तभी जाकर के जाम की स्थिति पैदा होती है कि सड़क पर अगर जगह ही नहीं होगी तो साधन कैसे निकलेंगे? आप जगह जगह अगर अपनी गाड़ियों को खड़ा कर देंगे बेतरतीब तरीके से। देखिए एक पुलिस की गाड़ी है, वो भी इसी में फंसी हुई है। और दिन भर से ऐसा नहीं है कि अधिकारी यहाँ होकर के नहीं गुजरते हैं या अधिकारियों की गाड़ियाँ यहाँ होकर के नहीं गुजरती हैं, सब उनको दिखता भी है, सब नज़र भी आता है, लेकिन ना तो कोई कार्रवाई करता है, ना इस बारे में
कोई पहल की जा रही है कि किस तरीके से लोग हर 10 मिनट में 20 मिनट में यहाँ जाम से जूझते हैं और इस तरह के हालात रोजाना पैदा होते हैं यहाँ पर। आज हम पहुँचे हैं तो अब टेम्पो वाले यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं ज़्यादा, वरना स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। उदय मोड़ की आप बात कर लें, प्राइवेट बस स्टैंड की आप बात कर लें, अब आप देखिए ये बस आई है और तुरंत ही इसके साथ साथ जो टेम्पो है वो भी अब अंदर एंटर हो गया। एक और टेम्पो है वो यहाँ आकर के लग गया है ना। इसी तरह आपको देखना आगे पीछे तक आपको टेम्पो ही टेम्पो नज़र आएंगे और ये कहीं भी आकर के अपना टेम्पो खड़ा कर देते हैं और उसके बाद फिर जाम की स्थिति पैदा होती है। प्राइवेट बस स्टैंड से जल संरक्षण है मेरा सपना, ताकि खुशहाल बने भारत अपना। साई आरओ प्लांट काले कुएं के पास, सैनिक नगर, गंगापुर सिटी। शुद्ध शीतल आरओ युक्त पानी के लिए आज ही संपर्क करें 9602091186 7891056798। नोट, हमारे यहाँ बर्फ की सिल्ली की सुविधा भी उपलब्ध है। आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये जो हालात अब देखिए आप, एक बस बाहर खड़ी है सामने, उसके जस्ट पीछे एक दूसरी बस आकर के खड़ी हो गई है प्राइवेट बस स्टैंड पर। मैं अब आपको दिखा रहा हूँ, यानी उस साइड अब आपको जाम नजर आएगा। ये देखिए आप, अब ये किसने लगाया है जाम? टेम्पो वालों ने थोड़ी लगाया है, अब ये तो बस वालों ने लगाया है ना। और हर 10-15 मिनट में आपको यही हालात जो है यहाँ प्राइवेट बस स्टैंड पर नजर आएंगे। कोई कहने सुनने वाला नहीं है और कोई किसी प्रकार के नियमों को फॉलो नहीं कर रहा है। अब आप देख लीजिए प्राइवेट बसों की वजह से जो जाम लग रहा है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आप देख लीजिए पीछे तक अब आपको जाम नजर आएगा, क्योंकि एक बस ऑलरेडी लगी हुई है, दूसरे ने बगल में आकर खड़ी कर दी और तीसरी बस जो है, अब आपको 3 बसें यहाँ बिल्कुल स्पष्ट नजर आएंगी। देखिए आप, 2 वहाँ लगी हुई है, तीसरी अब लगी है, चौथी जस्ट उसके सामने आकर के खड़ी हो गई है। और फिर कहते हैं कि साहब इसने जाम लगा रखा है, उसने जाम लगा रखा है। और अब आप देख लीजिए, आपको ज़्यादातर जो व्हीकल नजर आएंगे ना, वो सिर्फ टेम्पो नजर आएंगे। और हर 10 मिनट में आपको ये सिचुएशन नजर आएगी प्राइवेट बस स्टैंड पर। लंबा जाम अब आप देख लीजिए, एक साइड ये जाम हो गया, दूसरी साइड वो फिर आपको सामने नजर आ रहा है जो प्राइवेट बस स्टैंड का दूसरा एंट्रेंस है। अब आप देख लीजिए वो बस वाला जो सामने आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर, उसकी वजह से भी अब एक साइड में इधर जाम लग गया, दूसरी साइड दोनों बसों की वजह से इधर जाम लग गया था। ले आप दिखा रहा है। अब ये सोचने वाली बात है कि इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है। रास्ता जाम कर देता है, गाय मोटरसाइकिल गिर जाए, कोई भी गिर जाए। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।